माननीय मुख्यमंत्री महोदय जब निर्णायक मंडल के सदस्यों और टीम मैनेजर से भेंट करके मंच पर आएंगे तो उसके बाद बैंड उन्हें सलामी देगा, उनका स्वागत करेगा और उसके बाद मार्च पास्ट के माध्यम से विभिन्न राज्यों की टीम उन्हें सलामी देने के लिए मंच के सामने आएंगी। मार्च पास्ट के द्वारा सलामी एक प्रतीक है अभिवादन करने का और साथ ही साथ ये प्रक्रिया पूरी एक ऊर्जा का निर्माण करती है, अनुशासन और सजगता के साथ साथ किस तरह से एक लय में लयबद्ध होकर हम तत्पर होते हैं, टीम वर्क के साथ, टीम भावना के साथ हम कार्य करते हैं, इसका प्रतीक है। और आज वही सुंदर दृश्य आपको देखने को मिलेगा और यहाँ पर सभी राज्यों के नाम पट्टिका लगी हुई है, तो ऐसा लगता है कि पूरा भारत यहाँ पर इस मीट के माध्यम से एकत्रित है। और इसीलिए मैंने कहा भले ही इसका नाम अखिल भारतीय पुलिस ड्यूटी मीट हो, लेकिन वास्तव में ये पुलिस महाकुंभ है जिसे हम सब देख रहे हैं। और निश्चित रूप से आपसी विचार विमर्श और एक दूसरे के अनुभवों से सीखकर भारतीय पुलिस अपनी रणनीति को, अपने कार्य कौशल को, अपनी प्रतिभा को और अधिक निखारेगी और सुशासन के नए कीर्तिमान स्थापित करने में अपना महत्वपूर्ण योगदान देगी। किसी भी पल माननीय मुख्यमंत्री महोदय का आगमन हो सकता है। हमें सूचना दी गई है कि उनके साथ उत्तर प्रदेश के पुलिस महानिदेशक श्री प्रशांत कुमार जी और प्रमुख सचिव गृह श्री संजय प्रसाद जी का भी आगमन होगा और वो भी इस समारोह का हिस्सा होंगे। आज का ये समारोह ऐतिहासिक समारोह है और ये इतिहास भारतीय पुलिस हर वर्ष रचती है अलग अलग जगहों पर जाकर। जैसा कि मेरे साथी ने बताया कि 66वीं अखिल भारतीय पुलिस ड्यूटी मीट मध्य प्रदेश भोपाल में आयोजित की गई थी और इस बार रेलवे सुरक्षा बल को ये सौभाग्य मिला। हालांकि 2006 में भी रेलवे सुरक्षा बल मुंबई ने सेंट्रल और वेस्टर्न पुलिस के साथ इसका सफलतापूर्वक आयोजन किया था और एक बार फिर रेलवे सुरक्षा बल ने मेज़बानी के नए आयाम स्थापित किए, क्योंकि ये वो शहर है जो मेज़बानी के लिए जाना जाता है। क्योंकि ये वो शहर है जहाँ से राखों पर मेहमान लिए जाते हैं और इसीलिए लखनऊ वाले अलग जान लिए जाते हैं। ये लखनऊ शहर की विशेषता है जो सबको अपनाता है, अपने हृदय से लगाता है और अगर एक बार कोई लखनऊ आ जाए तो एक छोटा सा लखनऊ अपने दिल में लेकर ही अपने घर वापस जाता है। और आज इस लखनऊ की आभा को, इसके सौंदर्य को, इसकी कानून व्यवस्था और सुशासन के माध्यम से और अधिक चमकाया है माननीय मुख्यमंत्री माननीय श्री योगी आदित्यनाथ जी ने। बस किसी भी पल आप देख पाएंगे उनका आगमन। आप सबके सामने स्क्रीन्स लगी हुई हैं जिस पे आप देख सकते हैं उनका आगमन जैसे ही होता है। और हमारे वरिष्ठ अधिकारी महानिदेशक रेलवे सुरक्षा बल
और AIPDM की केंद्रीय समन्वय समिति के अध्यक्ष श्री हरिनाथ मिश्रा जी उनके स्वागत के लिए तैयार हैं प्रवेश द्वार पर। बस किसी भी पल उनका आगमन होगा और वो प्रवेश करेंगे इस समापन समारोह में। और उसके बाद जैसा कि मैंने कहा, परिचय की परंपरा का निर्वहन किया जाएगा। निर्णायक मंडल के सदस्यगण और टीम के मैनेजर्स जिन्होंने मीट के पहले से ही तैयारी की और इन 5 दिनों में बिना थके बिना रुके अपने अपने दायित्वों का निर्वहन किया। निर्णायक मंडल के लिए कई बार बहुत कठिन पल भी आते हैं जब बराबरी की बात हो जाती है और उनमें से किसी एक को चुनना होता है, और उस समय विवेकपूर्ण निर्णय ही स्वीकार होता है और उन्हें करना होता है। बड़ी अहम जिम्मेदारी होती है। और ऐसे ही टीम के मैनेजर्स जिन्हें लगातार अपनी टीम के मनोबल को बढ़ाए रखना होता है, उनकी परेशानियों को समझकर चुनौतियों को अवसर में कैसे बदलें, इस सूझबूझ के साथ अपनी टीम के सदस्यों को सर्वश्रेष्ठ प्रदर्शन करने के लिए प्रेरित करते रहना पड़ता है। वातावरण की गतिविधियां इस बात का संकेत दे रही हैं कि माननीय मुख्यमंत्री महोदय का आगमन होने जा रहा है। हमारे सभी दर्शक पूरी उत्सुकता के साथ प्रतीक्षा कर रहे हैं माननीय मुख्यमंत्री महोदय के आगमन की। उनका व्यक्तित्व ही ऐसा है कि उनका नाम का स्मरण करते ही हृदय में एक सम्मान जागृत हो जाता है। उनका व्यक्तित्व ही ऐसा है कि सत्य, ईमानदारी और अनुशासन की संवेदनाएं अपने आप उन्हें देखकर या उनका नाम लेकर ही जागृत हो जाती हैं। गलत कार्य और झूठ का सहारा लेने वालों के मन में भय स्थापित होता है। माननीय मुख्यमंत्री महोदय के लिए एक श्लोक मैं बोलना चाहूँगा। यथो चित्त तथा वाचो यथा वाचस तथा क्रिया चित्ते वाची क्रियायाम च साधुनाम एक रूपता। जो व्यक्ति अपनी वाचा, अपने विचार और अपना कार्य एक रूप करता है, वही योगी है, वही नेता है। माननीय मुख्यमंत्री इसी का एक जीता जागता उदाहरण है, जिन्होंने अपने कार्य और निर्णयों से उत्तर प्रदेश के विकास के लिए एक महत्वपूर्ण योगदान दिया है। वातावरण की गतिविधियों को और ध्वनियों को सुनकर आप समझ गए होंगे कि माननीय मुख्यमंत्री महोदय का आगमन हो रहा है। पूरा परिसर माननीय मुख्यमंत्री महोदय के स्वागत के लिए बिल्कुल तैयार है। पलक पावड़े बिछाकर हृदय के द्वार खोलकर तैयार है।
माननीय मुख्यमंत्री महोदय का आगमन के पश्चात वहीं पर स्वागत किया जाएगा और उसके बाद वो मंच की ओर पधारेंगे। एक ऐसा व्यक्तित्व जिसका कानून में विश्वास है और वो विश्वास उनकी कार्यशैली में भी झलकता है। माननीय मुख्यमंत्री महोदय का आगमन। स्क्रीन पर आप देख सकते हैं माननीय मुख्यमंत्री महोदय का आगमन हो चुका है। हमारे महानिदेशक रेलवे सुरक्षा बल और इस मीट के केंद्रीय समन्वय समिति के अध्यक्ष श्री हरिनाथ मिश्रा जी उनका स्वागत करके उन्हें इस ओर लाएंगे। सभी पूरे उत्साह के साथ उनके स्वागत के लिए तत्पर। हर निगाह में एक चमक है, एक उत्साह है, हर व्यक्ति रोमांचित है उनका स्वागत करने के लिए। माननीय मुख्यमंत्री महोदय निर्णायक मंडल के सदस्यों से परिचय कर रहे हैं और टीम के मैनेजर से परिचय प्राप्त कर रहे हैं और उसके बाद वो मंच पर आएंगे। मैं चाहूंगी आप जहां कहीं भी एक बार जोरदार तालियों से उनका स्वागत करें। निर्णायक मंडल के सदस्य और 29 टीमों के प्रबंधक यानी मैनेजर्स अपना परिचय दे रहे हैं। कानून का राज स्थापित करने वाले हमारे माननीय मुख्यमंत्री माननीय श्री योगी आदित्यनाथ जी, जिनकी सोच और संकल्पों को सिद्ध करने में पुलिस बहुत महत्वपूर्ण भूमिका निभाती है। माननीय मुख्यमंत्री श्री योगी आदित्यनाथ जी का हृदय की गहराइयों से करतल ध्वनि से हम इस मंच पर स्वागत करते हैं और अपने प्रणाम उन्हें समर्पित करते हैं। माननीय मुख्यमंत्री महोदय का स्वागत बैंड द्वारा। बहुत बहुत धन्यवाद माननीय मुख्यमंत्री महोदय। और अब परंपरा का निर्वहन किया जाएगा। जैसा कि आप सब जानते हैं, पूरे भारत से 19 टीमें आई हैं जिन्होंने स्पर्धाएं की हैं। कदम कदम बढ़ाए जा कि धुन बजाते हुए आरपीएफ का सजा धजा बैंड इस वातावरण में ऊर्जा का संचार कर रहा है। मार्च पास्ट प्रारंभ होने जा रहा है। 29 टीमें मंच के आगे आकर सलामी देंगी माननीय मुख्य अतिथि महोदय को
और इसके बारे में जानकारी देंगे हमारे साथी चेतन जिचकार और पूजा गवले जी। धन्यवाद अर्चना जी। देवियों और सज्जनों, देवियों और सज्जनों, एकता, अनुशासन और कर्तव्य के समन्वित लय के शानदार प्रदर्शन के लिए खुद को तैयार करें। हम बड़े गर्व के साथ मार्च पास्ट की शुरुआत करते हैं। यह एक महत्वपूर्ण परंपरा है जो 67वीं अखिल भारतीय पुलिस ड्यूटी मीट के सार को समाहित करती है। ये वीर जवान उत्साह से भरपूर सारी बाधाओं को चीरकर किले से निकलते हुए आगे बढ़ रहे हैं। जो कबीर रामधारी सिंह दिनकर की इन पंक्तियों को उजागर करते हैं, वसुधा का नेता कौन हुआ, भूखंड विजेता कौन हुआ, अतुलित यश क्रेता कौन हुआ, नवधर्म प्रणेता कौन हुआ। जिसने न कभी आराम किया, विघ्नों में रह के काम किया, बढ़कर विपत्तियों पर छा जा, मेरे किशोर मेरे ताजा। जीवन का रस छन जाने दे, तन को पत्थर बन जाने दे, तू स्वयं तेज भयकारी है, क्या कर सकती चिंगारी है। मैं सभी से अनुरोध करूंगा कि इन सजे हुए कदमों से बढ़ते वीर जवानों का जोरदार करतल ध्वनियों के साथ स्वागत करें। आपकी तालियां इनमें जोश और उमंग पैदा करेंगी। जोरदार तालियों से स्वागत करेंगे उन 29 टीमों का जिन्होंने इस 67वीं अखिल भारतीय पुलिस ड्यूटी मीट में अपनी भागीदारी से इस ड्यूटी मीट को यशस्वी करने में अपना योगदान दिया है। आप देख रहे हैं हर टीम के सामने प्लेकार्ड पकड़े आरपीएफ की महिला जवान जो नारी शक्ति का प्रदर्शन कर रही है। इस टीमों में श्वान भी शामिल है जो पुलिस के मित्र है। मैं फिर से एक बार सबसे विनंती करूंगा कि जोरदार तालियों से सभी प्रतियोगी टीमों का स्वागत करें और उनका उत्साहवर्धन करें। माननीय मुख्यमंत्री महोदय से हम अनुरोध करेंगे कि सलामी लेने के लिए मंच के अग्रभाग में पधारने की कृपा करें। जोरदार तालियों के बीच सलामी मंच के सामने आता हुआ अरुणाचल प्रदेश पुलिस का दस्ता जिसकी कमान संभाल रहे हैं सब इंस्पेक्टर उदय कुमार। तेज चाल से आगे बढ़ता हुआ असम राइफल का प्रतियोगी दल जिसकी अगुवाई कर रहे हैं वारंट ऑफिसर श्री राजवंशी पीड़ी। उनके पीछे बिहार पुलिस का प्रतियोगी दल सलामी मंच के सामने नेतृत्व कर रहे हैं हेड कांस्टेबल
विकेश कुमार सिंह। आपकी जोरदार तालियां इनके बीच उत्साह और जोश पैदा करेगी। सीमा प्रहरियों के दस्ते बीएसएफ कंटिंजेंट जिसकी कमान संभाली है सब इंस्पेक्टर मनविंदर सिंह ने। छत्तीसगढ़ पुलिस का दस्ता जिसकी कमान संभाल रहे हैं इंस्पेक्टर ललित कुमार चंद्रा, मुख्य अतिथि को सलामी देते हुए। सुरक्षा और संरक्षण का प्रण लिए आगे बढ़ता हुआ सीआईएसएफ का मार्चिंग दस्ता कमान संभाल रहे हैं सब इंस्पेक्टर महेंद्र कुमावत। इस बीच सेंट्रल रिजर्व पुलिस फोर्स का दस्ता सलामी मंच के सामने इंस्पेक्टर अगस्त पंडित इसकी अगुवाई कर रहे हैं। और अब सलामी मंच की ओर अग्रसर दिल्ली पुलिस का मार्चिंग कंटिंजेंट। सब इंस्पेक्टर श्री सचिन कुमार इस दस्ते की अगुवाई कर रहे हैं। सलामी मंच के सामने हेड कांस्टेबल श्री भगवत सिंह शेखावत के नेतृत्व में गुजरात पुलिस का प्रतियोगी दल। मंच की ओर अग्रसर हरियाणा पुलिस का प्रतियोगी दल। सुरक्षा और सहयोग का प्रण लिए इस दस्ते की अगुवाई सब इंस्पेक्टर श्री राम मेहर कर रहे हैं। अपने आदर्श वाक्य निर्भय, निष्पक्ष, सत्यनिष्ठ के सार के साथ हिमाचल प्रदेश पुलिस का प्रतियोगी दल। हेड कांस्टेबल श्री मनमोहन दस्ते की कमान संभाले हुए। इंस्पेक्टर थंगमिन जॉय के नेतृत्व में आईटीबीपी कंटिंजेंट सलामी मंच के सामने सलामी देते हुए। कदमों से कदम मिलाकर ऊर्जा के साथ आगे बढ़ता जम्मू कश्मीर पुलिस कंटिंजेंट। सब इंस्पेक्टर श्री विशाल सिंह ने कमान संभाली है। शौर्य और गर्व के साथ सलामी मंच की ओर अग्रसर झारखंड पुलिस कंटिंजेंट। इंस्पेक्टर श्री अनिल तिवारी इस दस्ते का नेतृत्व कर रहे हैं। अब मंच के सामने से गुजरता हुआ कर्नाटक पुलिस का दस्ता जिसका नेतृत्व कर रहे हैं टीम कैप्टन सब इंस्पेक्टर नवीन ए। गॉड्स ओन कंट्री को जिससे जाना जाता है केरला पुलिस का कंटिंजेंट इंस्पेक्टर मनु पी मेनन की कमांड में मंच के सामने सलामी देते हुए। इस दस्ते में श्वान भी शामिल है। इनके पीछे मध्य प्रदेश पुलिस का दस्ता जिसकी कमान संभाले हुए है इंस्पेक्टर श्री जहीर खान। मध्य प्रदेश 66वीं एआईपीडीएम का मेजबान भी रहा है। महाराष्ट्र पुलिस का मार्चिंग कंटिंजेंट जिनकी कमान संभाली है इंस्पेक्टर मिस सीमा गायकवाड़ ने। महाराष्ट्र पुलिस का आदर्श वाक्य है सदरक्षणाय खलनिग्रहणाय। जोरदार तालियों के साथ सबका स्वागत करेंगे। इसी बीच हमारा ध्यान आकर्षित करते हुए सब इंस्पेक्टर आकाश समल के नेतृत्व में उड़ीसा पुलिस की टीम सलामी मंच के पास से गुजर रही है। पंजाब पुलिस की टीम जिसमें टीम कैप्टन एएसआई किरण सिंह के नेतृत्व में सम्मानपूर्वक सैल्यूटिंग बेस से गुजरती हुई। ऊर्जा के साथ आगे बढ़ता राजस्थान पुलिस का ये दस्ता जिसकी कमान संभाली है इंस्पेक्टर श्री पंकज राज ने। शौर्य, समर्पण और सुरक्षा का संदेश लिए अब सलामी मंच के सामने स्पेशल प्रोटेक्शन ग्रुप एसपीजी के इस प्रतियोगी दल का नेतृत्व सिक्योरिटी ऑफिसर श्री अरविंद कुमार कर रहे हैं। मुख्य अतिथि महोदय को सलामी देते हुए एसएसबी का प्रतियोगी दल
जिसकी अगुवाई कर रहे हैं टीम कैप्टन सब इंस्पेक्टर श्री रमेश चंद्रा। नारी शक्ति का प्रदर्शन करते हुए महिला सब इंस्पेक्टर मिस सुभा के नेतृत्व में तमिलनाडु पुलिस का मार्चिंग दस्ता मुख्य अतिथि को सलामी देते हुए सलामी मंच की ओर अग्रसर अप्रतिम साहस से भरपूर तेलंगाना पुलिस की टीम, जिसकी कमान संभाले हुए है टीम कैप्टन सब इंस्पेक्टर मिस हरिका। सुरक्षा का संकल्प लिए तेज चाल से आगे बढ़ता उत्तर प्रदेश पुलिस कंटिंजेंट, पुलिसकर्मियों की इस टुकड़ी का नेतृत्व सब इंस्पेक्टर श्री विकास वर्मा कर रहे हैं। उत्तराखंड पुलिस की टीम कैप्टन श्री सब इंस्पेक्टर जोगिंदर यादव की अगुवाई में सलामी देते हुए अब मंच के सामने सलामी देते हुए वेस्ट बंगाल पुलिस की टीम, जिसकी नेतृत्व कर रही है टीम कैप्टन पिंकी धौल। आदर्श वाक्य यशो लभस्व का ध्येय लिए गर्व के साथ आगे बढ़ता हुआ मेजबान टीम रेलवे सुरक्षा बल का प्रतियोगी दल, जिसकी कमान संभाले हुए है टीम कैप्टन इंस्पेक्टर शिव राजू सी। इस दस्ते में कुल 46 सदस्य और 9 श्वान शामिल है। रंगीन परिधान से सजा हुआ ये रेलवे सुरक्षा बल का बेहतरीन बैंड अपनी सुरीली धुनों से इस मौसम में ऊर्जा का संचार कर रहा है। इसकी कमान संभाले हुए है सब इंस्पेक्टर पूरन सिंह प्रसाद। बैंड की धुन है इस्टोनेट। अभी मैं अगले मंच संचालन के लिए श्री अर्चना जी को आमंत्रित करना चाहता हूं। सुंदर अद्भुत प्रदर्शन भारतीय पुलिस के सभी अंगों द्वारा सभी 29 राज्यों की टीमों ने किया। पुलिस का अनुशासन, प्रतिबद्धता, तत्परता, सजगता और राष्ट्र की आंतरिक सुरक्षा को बनाए रखने के प्रति उनका समर्पण। मार्च पास्ट करने वाली सभी टीमें अपने स्थान पर पहुंच रही हैं। ये पूरा परिदृश्य एक ऊर्जा, उत्साह, साहस और पराक्रम से भर देता है। पुलिस का महाकुंभ, 67वीं अखिल भारतीय पुलिस ड्यूटी मीट, पूरा भारत जैसे हमारे सामने है, अपने साहस, पराक्रम और सुरक्षा के साथ। सभी विश्राम करेंगे, जितनी भी टीमें हैं। और आज का ये अवसर हम सब के लिए गौरवशाली है, क्योंकि मंच पर माननीय मुख्य अतिथि के रूप में माननीय मुख्यमंत्री श्री योगी आदित्यनाथ जी मौजूद हैं, जिन्होंने कानून के राज की स्थापना की है। इसलिए उनका मार्गदर्शन हमारे लिए बहुत महत्वपूर्ण हो जाता है। हृदय से हम उनका स्वागत करते हैं, अभिनंदन करते हैं। और अब मैं महानिदेशक रेलवे सुरक्षा बल IPS श्री मनोज यादव जी से अनुरोध करूंगी कि वो अतिथियों के स्वागत उद्बोधन के लिए पधारें। मंच पर विराजमान उत्तर प्रदेश के यशस्वी, ओजस्वी व अनुकरणीय मुख्यमंत्री श्रीमान योगी आदित्यनाथ जी, ऑल इंडिया पुलिस ड्यूटी मीट की केंद्रीय समन्वय समिति के सभापति के प्रतिनिधि के रूप में इंटेलिजेंस ब्यूरो के एडिशनल डायरेक्टर श्री हरिनाथ मिश्रा जी, उत्तर प्रदेश के गृह विभाग के प्रमुख सचिव व मुख्यमंत्री जी के प्रमुख सचिव श्री संजय प्रसाद जी, उत्तर प्रदेश के पुलिस महानिदेशक श्री प्रशांत कुमार जी, यहाँ पे मौजूद
केंद्रीय पुलिस बलों व उत्तर प्रदेश पुलिस के वरिष्ठ अधिकारीगण, यहाँ पे उपस्थित आगंतुकगण, सभी प्रतिभागीगण व निर्णायक मंडल के सदस्यगण, आज मेरे लिए अत्यंत हर्ष और गौरव का विषय है कि ऑल इंडिया पुलिस ड्यूटी मीट 2024 के समापन समारोह के अवसर पर मैं आप सभी की ओर से हमारे मुख्य अतिथि परम तेजस्वी श्री योगी आदित्यनाथ जी, माननीय मुख्यमंत्री उत्तर प्रदेश जी का हार्दिक अभिनंदन करता हूं और धन्यवाद ज्ञापित करता हूं कि आपने अपने व्यस्ततम कार्यक्रम में से हमारे मार्गदर्शन के लिए समय निकाला। आपकी उपस्थिति यहाँ पे उपस्थित देश के कोने कोने से आए पुलिस बलों के सदस्यगणों के लिए अत्यंत प्रेरणा का स्रोत साबित होगी। माननीय मुख्यमंत्री जी ने शांतिपूर्ण एवं सुरक्षित उत्तर प्रदेश का निर्माण करने को अपनी सर्वोच्च प्राथमिकता बनाया है, क्योंकि एक शांत और सुरक्षित कानून व्यवस्था के माहौल में ही एक विकसित उत्तर प्रदेश संभव है। उनके कुशल नेतृत्व में इस दिशा में उत्तर प्रदेश पुलिस ने अनेक महत्वपूर्ण कदम उठाए हैं। माननीय मुख्यमंत्री जी के कुशल नेतृत्व में प्रदेश सरकार नागरिकों को अपराध मुक्त एवं भय मुक्त वातावरण देकर राम राज्य की संकल्पना को साकार करने में पूरी तरह सफल रही है। उत्तर प्रदेश में पिछले गत वर्ष में बहुत बड़े बड़े आयोजन हुए, जैसे यूपी ग्लोबल इन्वेस्टर समिट, आज़ादी का अमृत महोत्सव, G20 सम्मेलन, क्रिकेट का विश्व कप और अभी हाल में ही अयोध्या में रामलला जी के मंदिर का उद्घाटन समारोह का, प्राण प्रतिष्ठा समारोह का भव्य आयोजन। इन सभी से सरकार ने प्रदेश में एक शांति और प्रत्येक नागरिक की सुरक्षा सुनिश्चित करने के लिए अपराध और अपराधियों के प्रति जीरो टॉलरेंस नीति अपनाई है। आज उत्तर प्रदेश की कानून व्यवस्था एक मॉडल के रूप में देश और दुनिया के सामने प्रस्तुत हुई है। प्रदेश सरकार की सही नीति, साफ नीयत और सफल क्रियान्वयन की पुष्टि NCRB के आंकड़े करते हैं, जिससे पता लगता है कि सभी जघन्य अपराधों में पिछले 7 वर्षों में भारी कमी आई है। श्रीमान, समाज में शांति एवं स्थायित्व बनाए रखने के लिए पुलिस बलों एवं अन्य कानून प्रवर्तन एजेंसियों की भूमिका अत्यंत महत्वपूर्ण होती है। यदि ये सभी एजेंसी और पुलिस अपना काम भली भांति करें तो लोकतंत्र और राज्य व्यवस्था में नागरिकों का विश्वास बना रहता है। जिस तरह आर्थिक विकास के लिए हमें हार्ड इंफ्रास्ट्रक्चर जैसे पुल, सड़कें, फ्लाईओवर, रेलवे, एयरपोर्ट्स की आवश्यकता होती है, उतनी ही आवश्यकता हमें सॉफ्ट इंफ्रास्ट्रक्चर की होती है, जिससे कानून का राज हो और लोग भयमुक्त होकर अपना जीवन यापन कर सकें और व्यवसाय स्थापित कर सकें। ऐसे में ऑल इंडिया पुलिस ड्यूटी मीट जैसे मंच की प्रासंगिकता स्पष्ट हो जाती है, क्योंकि यहाँ अनेक पुलिस बल एकत्र होकर विचारों एवं अनुभवों का आदान प्रदान करते हैं और इस देश सेवा के कर्तव्यों को साकार करने की दिशा में ऑल इंडिया पुलिस ड्यूटी मीट एक ऐतिहासिक एवं प्रासंगिक आयोजन है। श्रीमान, मुझे आपको ये बताते हुए अत्यंत हर्ष हो रहा है कि ऑल इंडिया पुलिस ड्यूटी मीट का 67वां संस्करण इस वर्ष रेलवे सुरक्षा बल द्वारा देश के सांस्कृतिक एवं ऐतिहासिक रूप से समृद्ध नगर लखनऊ में, जो प्रदेश की राजधानी है, संपन्न हुआ है। इस वृहद कार्यक्रम का भव्य आयोजन जगजीवन राम RPF अकादमी लखनऊ में संपन्न हुआ, जिसमें 20 राज्यों, 1 संघ शासित प्रदेश एवं 8 केंद्रीय सशस्त्र पुलिस बलों ने भाग लिया, जिसका प्रतिनिधित्व 1100 से अधिक प्रतिभागियों के द्वारा किया गया है। श्रीमान, इस पुलिस ड्यूटी मीट में जो प्रतियोगिताएं हुई, उनमें अन्वेषण में वैज्ञानिक साधनों का उपयोग, पुलिस फोटोग्राफी और पुलिस वीडियोग्राफी, कंप्यूटर की जानकारी, एंटी सबोटेज चेक व श्वान दल प्रतियोगिता मुख्य है। इन सभी प्रतियोगिताओं में प्रतिभागियों के प्रदर्शन का आकलन देश के कोने कोने से आए हुए विशेषज्ञों जजों द्वारा बड़ी निष्पक्षता से, गंभीरता से किया गया है। परिणाम स्वरूप भाग लेने वाले प्रतिभागियों ने केवल ज्ञान एवं कौशल अर्जित किया, बल्कि अन्वेषण के क्षेत्र में होने वाली नई पद्धतियों, नई तकनीकों के बारे में जानकारी भी प्राप्त की। मैं इन सभी प्रतिभागियों का, जिन्होंने इतने उत्साह से प्रतियोगिता में भाग लिया,
एवं विजयी हुए प्रतिभागियों को भी हार्दिक शुभकामनाएं देता हूं। साथ ही सभी जजों को उनके उत्कृष्ट नेतृत्व एवं मार्गदर्शन के लिए धन्यवाद ज्ञापित करता हूं। मैं रेलवे सुरक्षा बल व आरपीएफ अकादमी लखनऊ के सभी अधिकारियों का भी हार्दिक धन्यवाद और शुभकामनाएं देता हूं, जिन्होंने इस कार्यक्रम को भव्य रूप से आयोजित करने में मुख्य भूमिका निभाई है। श्रीमान, अंत में पुनः मैं समारोह के मुख्य अतिथि माननीय मुख्यमंत्री जी को हार्दिक धन्यवाद ज्ञापित करता हूं, जिन्होंने अपनी गरिमामयी उपस्थिति से हमें अनुग्रहित किया एवं हमारा मार्गदर्शन किया। जय हिंद। बहुत बहुत धन्यवाद महोदय आपके सारगर्भित उद्बोधन के लिए। और अब हम स्पेशल डायरेक्टर इंटेलिजेंस ब्यूरो और एआईपीडीएम की केंद्रीय समन्वय समिति के अध्यक्ष आईपीएस श्री हरिनाथ मिश्रा जी से अनुरोध करेंगे कि इस सुअवसर पर अपने विचार प्रकट करें। आज के समारोह के मुख्य अतिथि आदरणीय मुख्यमंत्री उत्तर प्रदेश श्री योगी आदित्यनाथ जी, महानिदेशक आरपीएफ श्री मनोज यादव, विशिष्ट अतिथिगण, प्रतिभागीगण, निर्णायक मंडल, मीडिया के साथियों, देवियों और सज्जनों, ऑल इंडिया पुलिस स्पोर्ट्स कंट्रोल बोर्ड के अध्यक्ष महोदय की ओर से मैं इस सफल चैंपियनशिप की मेजबानी के लिए आरपीएफ के प्रति सबसे पहले अपना हार्दिक आभार व्यक्त करता हूं। सरकार के लिए प्रमुख कानून प्रवर्तन तंत्र का गठन करने वाले हमारे देश के पुलिस बल को लगातार अपराध व इसका पता लगाने और इस पर लगाम कसने में न केवल नई और जटिल चुनौतियों का सामना करना पड़ रहा है, बल्कि राष्ट्र विरोधी और आतंकवादी तत्वों से होने वाले खतरों के प्रति भी जिम्मेदारी पूर्वक अपने कर्तव्यों का पालन करना पड़ता है। असामाजिक और राष्ट्र विरोधी तत्वों द्वारा अपनाए जा रहे तरीकों व तकनीकों से निपटने के लिए पुलिस बल को एक बेहतर प्रोफेशनल प्रतिक्रिया अपनाने की भी आवश्यकता होती है। ऐसे समय में ऑल इंडिया पुलिस ड्यूटी मीट पुलिस बलों की प्रोफेशनल क्षमता को बेहतर बनाने में एक महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है। जैसा कि आपको बताया गया, पुलिस ड्यूटी मीट की शुरुआत वर्ष 1953 में ऑल इंडिया एथलेटिक्स एंड स्पोर्ट्स संगठन की एक तदर्थ कमेटी के मार्गदर्शन में हुई थी, जिसका उद्देश्य पुलिसकर्मियों द्वारा सामना की जाने वाली समस्याओं पर विचार कर उसका समाधान करना था। यदि हम खेलों में पुलिसकर्मियों के प्रदर्शन पर भी एक नज़र डालें तो मुझे बताते हुए यह अपार हर्ष हो रहा है कि पुलिसकर्मी अंतर्राष्ट्रीय व राष्ट्रीय स्तर पर शानदार प्रदर्शन कर रहे हैं। ये भी बड़े गर्व की बात है कि पिछले वर्ष चीन के होंगजू में संपन्न एशियन गेम्स में हमारे 40 पुलिस खिलाड़ियों ने 19 पदक जीते, जिसमें 9 स्वर्ण, 3 रजत और 7 कांस्य पदक शामिल हैं। इसके अलावा 28 जुलाई से 6 अगस्त 2023 तक कनाडा के विनीपिग में आयोजित वर्ल्ड पुलिस एंड फायर गेम्स में भी भारतीय पुलिस दल के 133 सदस्यों ने 226 स्वर्ण, 82 रजत व 35 कांस्य पदक सहित कुल 343 पदक जीते थे। वर्ष 2023-24 के दौरान आयोजित विभिन्न राष्ट्रीय चैंपियनशिप में भी ऑल इंडिया पुलिस टीम ने अब तक 16 स्वर्ण, 14 रजत, 22 कांस्य पदक सहित कुल 52 पदक जीते हैं। भारतीय पुलिस बल के विभिन्न मेधावी खिलाड़ियों को द्रोणाचार्य, अर्जुन व पद्म पुरस्कारों से भी सम्मानित किया जा चुका है। मुझे विश्वास है कि सभी राज्य व केंद्रीय सशस्त्र पुलिस बल अपने खिलाड़ियों को निरंतर प्रोत्साहित करने के साथ साथ भविष्य में हमारे प्रदर्शन को और बेहतर करने के लिए AIPSCB के साथ सहयोग करते रहेंगे। ऐसी भव्य पुलिस ड्यूटी मीट का आयोजन अपने आप में एक बहुत बड़ी प्रशासनिक एवं तकनीकी चुनौती होती है। आवश्यक बुनियादी सुविधाओं की व्यवस्था,
प्रतिभागियों, अधिकारियों, कर्मचारियों के रहने सहने की व्यवस्था और इस प्रतियोगिता का सफल आयोजन आरपीएफ के महानिदेशक एवं अधिकारियों एवं कर्मचारियों, विशेषकर ऑर्गेनाइजिंग कमेटी के समग्र समर्पण और कड़ी मेहनत का प्रमाण है। मैं सभी प्रतिभागियों को उनके शानदार प्रदर्शन के लिए बधाई देता हूं और आशा करता हूं कि वे भविष्य में भी अपने शानदार प्रदर्शन को जारी रखेंगे एवं खेल भावना की सौहार्दपूर्ण परंपरा को बनाए रखेंगे। निदेशक आसूचना ब्यूरो व ऑल इंडिया पुलिस स्पोर्ट्स कंट्रोल बोर्ड की ओर से महानिदेशक आरपीएफ को इस विशेष आयोजन कौशल और आतिथ्य के लिए मैं एक बार फिर आभार व्यक्त करता हूं। इस प्रतियोगिता के सभी तकनीकी अधिकारियों, कर्मचारियों, निर्णायक मंडल, रेफरीज, इलेक्ट्रॉनिक एवं प्रिंट मीडिया का भी आभार व्यक्त करता हूं, जिन्होंने इस आयोजन में उदारतापूर्वक सहयोग देकर इसे शानदार सफलता दिलाई है। इस अद्भुत यात्रा का हिस्सा बनने वाले हर किसी को फिर से धन्यवाद। जय हिंद। बहुत बहुत धन्यवाद महोदय आपके सारगर्भित उद्बोधन के लिए। और अब समय है इस मीट की स्मारिका के विमोचन का। मैं माननीय मुख्यमंत्री महोदय से अनुरोध करूंगी कि अखिल भारतीय पुलिस ड्यूटी मीट की इस स्मारिका का विमोचन करने की कृपा करें और उसके बाद ट्रॉफीज का वितरण किया जाएगा। इससे जुड़े सभी विजेताओं और व्यवस्थापकों से मैं अनुरोध करूंगी कि वो तैयार हो जाएं। ये स्मारिका 67वीं अखिल भारतीय पुलिस ड्यूटी मीट का विमोचन माननीय मुख्यमंत्री महोदय के कर कमलों द्वारा। बहुत बहुत धन्यवाद महोदय। और अब जिन स्पर्धाओं में जिन लोगों ने, जिन टीम्स ने विजेता के रूप में अपना स्थान बनाया, उन्हें ट्रॉफीज दी जाएगी, पुरस्कार दिए जाएंगे और उन्हें सम्मानित किया जाएगा। मैं माननीय मुख्यमंत्री महोदय से अनुरोध करूंगी कि उन्हें सम्मानित करें। इस क्रम में सबसे पहले की श्रेणी साइंटिफिक एड्स टू इन्वेस्टिगेशन हार्डलाइनर महाराष्ट्र पुलिस। सभी जोरदार तालियां बजाएं। रनर्स अप की ट्रॉफी तेलंगाना पुलिस। और इसी श्रेणी में विजेता है तमिलनाडु पुलिस। पुलिस फोटोग्राफी इस श्रेणी में रनर्स अप हैं कर्नाटका पुलिस। और विजेता तेलंगाना पुलिस। तालियां चारों ओर से उठनी चाहिए। डॉग स्क्वैड कंपटीशन की श्रेणी में रनर्स अप हैं कर्नाटका पुलिस। और विजेता टीम बीएसएफ। बेस्ट डॉग ऑफ द कंपटीशन, बेस्ट डॉग, डॉग रिया बीएसएफ। हैंडलर हैं अशोक कुमार। कंप्यूटर अवेयरनेस कंपटीशन में रनर्स उत्तर प्रदेश पुलिस। और विजेता बीएसएफ। एंटी सैबोटेज चेक में रनर्स हैं आरपीएफ। और विजेता टीम तेलंगाना पुलिस। वीडियो
वीडियोग्राफी कंपटीशन में रनर्स अप हैं तेलंगाना पुलिस, और विजेता टीम कर्नाटका पुलिस। DG NCRB रनिंग ट्रॉफी फॉर एम्पावरिंग पुलिस विथ इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी, विजेता CRPF। DG's NCRB रनिंग ट्रॉफी फॉर एम्पावरिंग पुलिस विथ इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी स्टेट, महाराष्ट्र पुलिस। और इसके बाद चीफ मिनिस्टर ट्रॉफी फॉर बेस्ट स्टेट, तेलंगाना पुलिस। ओवरऑल परफॉर्मेंस के लिए जोरदार तालियां। चार मीनार की ये प्रतिमा। बहुत बहुत धन्यवाद माननीय मुख्यमंत्री महोदय। उत्तर प्रदेश को सुदृढ़ कानून व्यवस्था, विकास और सुशासन की नई पहचान दी है माननीय मुख्यमंत्री श्री योगी आदित्यनाथ जी ने। चुनौतियों से सफलता कैसे प्राप्त की जा सकती है, इसका संदेश पूरे विश्व को दिया है माननीय मुख्यमंत्री श्री योगी आदित्यनाथ जी ने। मैं बहुत ही आदर के साथ माननीय मुख्यमंत्री महोदय से अनुरोध करूंगी कि आज के इस अवसर पर हमारा मार्गदर्शन करने की कृपा करें। आप सबकी जोरदार तालियों के प्रणाम के साथ। अखिल भारतीय पुलिस ड्यूटी मीट के आज के इस समापन कार्यक्रम में मंच पर उपस्थित DG RPF श्री मनोज यादव जी, स्पेशल DG IB शेरनाथ मिश्रा जी, प्रमुख सचिव गृह उत्तर प्रदेश शासन श्री संजय प्रसाद जी, पुलिस महानिदेशक उत्तर प्रदेश श्री प्रशांत कुमार जी, श्री VB राव, अखिल भारतीय पुलिस ड्यूटी मीट के आज के इस समारोह में उपस्थित विभिन्न राज्यों से पधारे केंद्र शासित राज्यों से पधारे, सेंट्रल पुलिस फोर्सेस से पधारे सभी हमारे अधिकारीगण, प्रतिभागीगण, मेरे लिए यह हार्दिक प्रसन्नता का क्षण है कि 67वीं अखिल भारतीय पुलिस ड्यूटी मीट का आयोजन उत्तर प्रदेश की राजधानी लखनऊ में आयोजित हुई और इस दौरान हुई विभिन्न प्रतियोगिताओं में प्रतिभागियों ने भाग लेकर के आज समापन समारोह के साथ इस पूरे कार्यक्रम को समारोह की ओर आगे ले जा रहे हैं। मैं इस अवसर पर अखिल भारतीय पुलिस ड्यूटी मीट में प्रतिभाग करने वाले सभी राज्यों, केंद्र शासित राज्यों और केंद्रीय पुलिस बल से जुड़े हुए
सभी प्रतिभागियों का प्रदेश शासन की ओर से हृदय से अभिनंदन करता हूं। हम सब जानते हैं कि देश की आंतरिक सुरक्षा, कानून व्यवस्था और सुरक्षा का बेहतर माहौल बनाने के लिए इन बलों की महत्वपूर्ण भूमिका है। पब्लिक परसेप्शन तय करने में हमारे पुलिस बल की एक बड़ी भूमिका होती है, और जब भी हमारी फोर्स, चाहे वह सिविल पुलिस हो, केंद्रीय पुलिस बल हो, सुरक्षा के इस बेहतरीन माहौल को बनाए रखने के लिए उन्हें जिन परिस्थितियों का सामना करना पड़ता है वह उतने ही चुनौतीपूर्ण भी होता है, संवेदनशील भी होता है। एक तरफ असामाजिक और अराष्ट्रीय तत्वों के साथ ही आपराधिक गिरोहों का सामना उन्हें करना पड़ता है, जिसमें उनके जीवन का एक ही संकल्प होता है कि हमें हर हाल में एक कॉमन मैन के मन में विश्वास बनाए रखना है, शासन का विश्वास बनाए रखना है। तो दूसरी ओर एक कॉमन मैन भी अपनी सामान्य समस्या को लेकर के सबसे पहला वह किसी के पास आता है, तो जहां पे सिविल पुलिस होती है, सिविल पुलिस के पास वो अपनी समस्या को लेकर के आता है, सुरक्षा से संबंधित मामले को लेकर के, अपराध से जुड़ी हुई किसी घटना को लेकर के, या फिर केंद्रीय पुलिस बलों के जवान जहां पर कार्य कर रहे हैं उनके पास जाकर के वह गुहार करता है। उस समय हमारा व्यवहार कैसे है, हमारा पब्लिक के साथ संवाद कैसा है, ये इस पे निर्भर करता है, और उसके मन में एक नया विश्वास उसके माध्यम से पैदा होता है। मैं बार बार इस बारे में सोचता हूं कि हमें दोहरी भूमिका के साथ कार्य करना होता है, हमारे पुलिस बल को कार्य करना होता है। एक तरफ संवाद का रास्ता, कॉमन मैन के साथ संवाद बनाना, संबंधित स्टेक होल्डर के साथ संवाद बनाना, दूसरी तरफ असामाजिक और अराष्ट्रीय तत्वों के साथ जीरो टॉलरेंस की नीति के तहत कार्य करते हुए उसे परिणाम तक पहुंचाना। और उस समय उसके मन में एक ही भाव होता है कि हतो वा प्राप्से स्वर्गम जित्वा वा भोक्ससे महीम। मुझे अपने नागरिकों को इस प्रकार का माहौल देना है, भले उसके लिए मुझे कुछ भी क्यों ना बलिदान देना पड़े। इस दृष्टि से जब वह कार्य करता है कि अगर बलिदान हुआ तो स्वर्ग का राज भोगूंगा, लेकिन अगर जीता तो एक कॉमन मैन के चेहरे की खुशी से उसको लगता है कि मैं ही इस राज को प्राप्त कर रहा हूं। ये बड़ी बात होती है, दूसरे की खुशी में खुश होना, दूसरे के दुख में दुखी होना। और इस भाव के साथ जब पुलिस बलों के जवान कार्य करते हैं तो स्वाभाविक रूप से वह उस राज्य के या उस बल के परसेप्शन को बदलने में बड़ी भूमिका का निर्वहन करते हैं। और यह मैंने पिछले 7 वर्ष के दौरान उत्तर प्रदेश जैसे राज्य के अंदर अनुभव किया है। मुझे बताने में कोई संकोच नहीं कि उत्तर प्रदेश का गत चुनाव केवल लॉ एंड ऑर्डर की स्थिति पर हम लोग चुनाव जीतने में सफल हो गए। कॉमन मैन के मन में एक विश्वास था कि सुरक्षा का माहौल है,
हर व्यक्ति सुरक्षित है। लोगों ने कहा नहीं, हमें ऐसा ही माहौल चाहिए। लोग बहुत सारे प्रश्न करते थे, लेकिन हर व्यक्ति एक बात कहता था, देखो सुरक्षा सर्वोपरि है। हर व्यक्ति के सामने सुरक्षा और उससे बनने वाले परसेप्शन किस रूप में। हमने गत वर्ष अपना ग्लोबल इन्वेस्टर समिट किया था। ग्लोबल इन्वेस्टर समिट में जिस उत्तर प्रदेश राज्य में कोई निवेश करने के लिए पहले आना नहीं चाहता था, गत वर्ष हमें 40 लाख करोड़ रुपए के निवेश प्रस्ताव प्राप्त हुए और उनमें से 10 लाख से अधिक के निवेश प्रस्ताव को इसी 19 फरवरी को आदरणीय प्रधानमंत्री जी के कर कमलों से हम उसका ग्राउंड ब्रेकिंग का सेरेमनी आयोजित करने जा रहे हैं। आप अनुमान करिए, 10 लाख करोड़ रुपए का मतलब 35 लाख नौजवानों को सीधे सीधे नौकरी की गारंटी देना। यह बेहतर कानून व्यवस्था और हर हाल में कानून का शासन हमें लागू करना है। जब इस संकल्प के साथ कार्य किया जाता है तो परिणाम भी हमारे सामने आते हैं। पूरे देश भर में आपके अपने अपने अनुभव हैं और उन अनुभवों का लाभ किस रूप में हम लोग ले सकते हैं, यह अत्यंत महत्वपूर्ण है। परस्पर ज्ञान का आदान प्रदान करना। हम लोग बार बार इस बारे में देखते हैं कि आप लखनऊ में हैं, लखनऊ से 70 किलोमीटर की दूरी पर एक स्थान है नैमिषारण्य। आज से हजारों वर्ष पहले भारत की ज्ञान की परंपरा के उस समय के ऋषियों ने उस समय अपने मंथन का केंद्र बनाया था। कई वर्षों तक वे लोग वहां एकत्र होकर के उन्होंने नैमिषारण्य में भारत की वैदिक ज्ञान की परंपरा को लिपिबद्ध करने का काम किया था। यानी ज्ञान का आदान प्रदान का केंद्र ये लखनऊ के पास। पूरे देश भर से ऋषि मुनि जुड़े थे। तो कहते हैं 88,000 ऋषियों ने बैठ करके चिंतन किया था। उस चिंतन के माध्यम से जो मंथन हुआ, उस मंथन के माध्यम से जो अमृत तत्व निकला था वह भारत की वैदिक ज्ञान की समृद्ध परंपरा के साथ हम सबको जोड़ता है, जिसमें केवल इस लोक के नहीं, इस चराचर जगत के उन सभी रहस्यों के बारे में अमूल्य धरोहर से भरा पड़ा यह ज्ञान हमारे पास मौजूद है। यह ऑल इंडिया पुलिस मीट उसी धरोहर को आगे बढ़ाता है, जिसको हमारी वैदिक परंपरा में कहा गया आनो भद्रा कर्तो यंतु विश्वत। यानी ज्ञान जहां कहीं से भी आएगा हमें उसके लिए द्वार खुले रखने पड़ेंगे। और आप सबके परस्पर अनुभव ये वास्तविक ज्ञान है। ज्ञान वह नहीं होता जो पुस्तकों में लिखा होता है, वो हमें शिक्षित कर लेगा, तात्कालिक रूप से जानकारी दे देगा। लेकिन ज्ञान वह है जो फील्ड की ड्यूटी के दौरान आप अनुभव करते हैं। अपराध की बदलती हुई प्रकृति, अपराध के वर्तमान स्वरूप के अनुरूप किस प्रकार की हमें रणनीति तय करनी है, यह देश काल और परिस्थितियों पर भी निर्भर करता है। लेकिन अपराध घटित हुआ है, अपराध उत्तर प्रदेश में हो या तमिलनाडु में, बंगाल में हो या महाराष्ट्र में, किसी भी क्षेत्र में अगर होता है, उस अपराध को जानने, अपराध की प्रकृति के बारे में फिर रणनीति तैयार जब हम लोग करते हैं तो उसके परिणाम भी हम सबके सामने आते हैं। हम लोग देखते हैं साइबर ठगी के बहुत सारे मामले आते हैं हमारे पास, और यहां पे पुलिस के सामने चैलेंज होता है, क्योंकि यहां का पीड़ित यहां का है, ठगी कहीं और से हो रही है। अगर यहां पुलिस कहेगी साहब इसका तो यूपी से कोई संबंध नहीं, तो उससे काम नहीं चलेगा। लेकिन एक चैलेंज है, उस चैलेंज का सामना अवेयरनेस से भी हो सकता है, परस्पर समन्वय से भी हो सकता है, और इस प्रकार के तत्वों के साथ फिर जीरो टॉलरेंस की नीति के साथ जब पूरे अखिल भारतीय स्तर पर पुलिस एक साथ मिलकर के परस्पर समन्वय के माध्यम से इन कार्यक्रमों को आगे बढ़ाती है,
तो उसके परिणाम भी सामने आते हैं, अपराधी के मन में एक भय पैदा होता है। और उन स्थितियों के लिए हम सबको अपने आप को तैयार करना होगा। दोस्तों, अपनी बेस्ट प्रैक्टिसेस को हम जनता के सामने जब रखते हैं, पब्लिक के सामने रखते हैं, एक दूसरे के साथ शेयर करते हैं, तो बहुत कुछ जानने सीखने का अवसर प्राप्त होता है। इस प्रकार की प्रतियोगिता और प्रतिस्पर्धाओं के माध्यम से बहुत सारी चीजों को यहां पर हमें देखने और सीखने का अवसर प्राप्त होता है। मुझे प्रसन्नता है, उत्तर प्रदेश में इस प्रकार के अनेक प्रतियोगिताओं का आयोजन हो चुका है और ऐसे तमाम समिट उत्तर प्रदेश में पूर्व में हो चुके हैं। जुलाई 19 में 62वें अखिल भारतीय पुलिस ड्यूटी मीट का आयोजन उत्तर प्रदेश के पुलिस को करने का अवसर प्राप्त हुआ था और नवंबर 21 में अखिल भारतीय पुलिस महानिरीक्षक सम्मेलन भी प्रदेश की राजधानी लखनऊ में हुआ था, जिसमें आदरणीय प्रधानमंत्री जी और माननीय गृह मंत्री जी ने प्रतिभाग किया था। सशस्त्र सीमा बल द्वारा मार्च 23 में अखिल भारतीय पुलिस एथलेटिक्स क्लस्टर चैंपियनशिप का आयोजन भी यही लखनऊ में आयोजित हुआ था। स्वाभाविक रूप से ये तमाम प्रकार के आयोजन उत्तर प्रदेश में पूर्व में हुए हैं और इन कार्यक्रमों के माध्यम से जब आदरणीय प्रधानमंत्री जी आज देश के अंदर वर्तमान की चुनौतियों को ध्यान में रख करके और भविष्य की आवश्यकता को ध्यान में रख करके जब स्मार्ट पुलिसिंग की बात करते हैं, तो स्मार्ट पुलिसिंग के लिए उन्होंने कुछ सूत्र जरूर बनाए हैं कि स्ट्रिक्ट एंड सेंसिटिव पुलिस हमें चाहिए। जो मैंने पहले भी कहा, अपराधी के लिए हम जीरो टॉलरेंस होंगे, लेकिन एक कॉमन मैन के लिए उतने ही संवेदनशील भी होंगे। मॉडर्न एंड मोबाइल, अलर्ट एंड अकाउंटेबल हमारी पुलिस फोर्स को होना पड़ेगा। रिलायबल एंड रिस्पॉन्सिबल, टेक्नो सेवी एंड ट्रेंड पुलिस फोर्स आज की आवश्यकता का हिस्सा है और यह न केवल सिविल पुलिस को बल्कि केंद्रीय बलों को भी जब इस व्यवस्था के साथ जुड़ पाएंगे तो वर्तमान की चुनौतियों का सामना सफलतापूर्वक करने में हमें सफलता प्राप्त होगी। मुझे प्रसन्नता है कि 67वें अखिल भारतीय पुलिस ड्यूटी मीट ने अपने इस पूरे आयोजन के दौरान इन सभी मुद्दों पर परस्पर अपने अनुभवों का लाभ एक दूसरे को प्रदान किया। इसमें बहुत सारी जानकारियां ली गई, अलग अलग क्षेत्रों के बेस्ट प्रैक्टिसेस सामने आए और एक दूसरे को जानने सीखने का अवसर भी प्राप्त हुआ और साथ ही साथ यहां पर हुई प्रतियोगिता भी आपस में बहुत सारी चीजों को एक दूसरे के साथ शेयर करने में मदद की। प्रतिभागियों ने जिन्होंने यहां पे पुरस्कार प्राप्त किया है उन सबको मैं बधाई देता हूं। इस पूरे ड्यूटी मीट के साथ, पुलिस ड्यूटी मीट में प्रतिभाग करने वाले आप सभी आगंतुक अतिथियों का मैं हृदय से एक बार फिर से अभिनंदन करता हूं। इस पूरे आयोजन के प्रति अपनी शुभकामनाएं देते हुए भविष्य के उन सभी कार्यक्रमों के साथ हम इसी उत्साह के साथ जुड़ेंगे, इस विश्वास के साथ आप सबके प्रति मैं अपनी शुभकामनाएं देते हुए अपनी वाणी को यहीं पे विराम देता हूं। धन्यवाद। जय हिंद। बहुत बहुत धन्यवाद माननीय, आपके प्रेरणादायी मार्गदर्शन के लिए। और अब हम माननीय मुख्यमंत्री जी से अनुरोध करेंगे कि वो 67वीं अखिल भारतीय पुलिस ड्यूटी मीट के समापन की घोषणा करने की कृपा करें। मैं 67वीं अखिल भारतीय पुलिस ड्यूटी मीट के समापन की घोषणा करता हूं।
आपने देखा कि बैंड द्वारा रिट्रीट धुन के साथ ही ये पवित्र ध्वज का अवरोहण किया गया। AIPDM का ये पवित्र ध्वज माननीय मुख्यमंत्री जी महानिदेशक रेलवे सुरक्षा बल को सौंपेंगे। मैं इस झंडे को अगले ड्यूटी मीट तक के लिए आपकी सुरक्षित अभिरक्षा में सौंपता हूं। श्रीमान, मैं यह कर्तव्य स्वेच्छा से स्वीकार करता हूं। माननीय मुख्यमंत्री महोदय ने मीट का ये पवित्र ध्वज महानिदेशक रेलवे सुरक्षा बल को सौंपा और उन्होंने इसे एक कर्तव्य के रूप में स्वेच्छा से निभाने के आश्वासन के साथ स्वीकार किया। और अब बारी है स्मृति चिन्ह प्रदान करने की। मैं महानिदेशक रेलवे सुरक्षा बल श्री मनोज यादव जी से अनुरोध करूंगी कि हम सब की ओर से माननीय मुख्यमंत्री महोदय को स्मृति चिन्ह प्रदान करने की कृपा करें। देवी की प्रतिमा का एक चित्र, बहुत ही सुंदर, विद्या, समृद्धि, ज्ञान सबका प्रतीक। बहुत बहुत धन्यवाद। और अब मैं महानिदेशक रेलवे सुरक्षा बल से पुनः अनुरोध करूंगी कि वो श्री हरिनाथ मिश्रा जी को भी स्मृति चिन्ह प्रदान करें। एक विशिष्ट चित्र दिया जा रहा है रेलवे की छवि को अंकित किए हुए। और अब मैं अतिथियों के प्रति आभार व्यक्त करने के लिए आईजी ट्रेनिंग एवं सेक्रेटरी ऑर्गेनाइजिंग श्री बी वेंकटराव जी से अनुरोध करूंगी कि अतिथियों के प्रति आभार व्यक्त करें। थैंक यू मैम। परम आदरणीय श्री योगी आदित्यनाथ जी, माननीय मुख्यमंत्री उत्तर प्रदेश, श्री हरिनाथ मिश्रा स्पेशल डायरेक्टर आसूचना ब्यूरो, श्री मनोज यादव डीजी आरपीएफ, उत्तर प्रदेश शासन, पुलिस तथा रेलवे के वरिष्ठ अधिकारीगण, इस प्रतियोगिता के निर्णायकगण, ऑल इंडिया पुलिस ड्यूटी मीट में देश के विभिन्न पुलिस बलों के प्रतिभागीगण, आयोजन समिति, प्रेस और मीडिया के मित्र एवं इस आयोजन को सफल बनाने वाले सभी सहकर्मीगण, देवियों और सज्जनों, सर्वप्रथम मैं आरपीएफ की ओर से विशेष धन्यवाद देना चाहूँगा परम आदरणीय श्री योगी आदित्यनाथ जी को, जिन्होंने अपने अत्यधिक व्यस्त कार्यक्रम में से हम सभी के उत्साहवर्धन के लिए अपना बहुमूल्य समय निकाला
और हमारे बीच उपस्थित हुए। धन्यवाद सर। महोदय, हम आपको विश्वास दिलाना चाहते हैं कि हम कड़ी मेहनत एवं लगन से काम करते हुए आधुनिक तकनीक के उपयोग द्वारा अपराधी के विरुद्ध निरंतर सख्त कदम उठाते रहेंगे और देश की आंतरिक सुरक्षा के लिए सतत प्रयास करते रहेंगे। मैं आभार व्यक्त करना चाहूँगा श्री हरिनाथ मिश्रा सर का, स्पेशल डायरेक्टर आईबी, जिन्होंने इस कार्यक्रम में उपस्थित होकर हमारा मनोबल बढ़ाया। मैं आभारी हूँ ऑल इंडिया पुलिस स्पोर्ट्स कंट्रोल बोर्ड का, जिसने हमें इस प्रतियोगिता के आयोजन का कार्यभार सौंपा। मैं हृदय से आभारी हूँ अपने अभिभावक डीजी आरपीएफ महोदय का, जिन्होंने बहुमूल्य मार्गदर्शन से ही इस कार्यक्रम को सफल आयोजन करने में संभव हो सका। ये मैं आभारी हूँ उत्तर प्रदेश प्रशासन एवं उत्तर प्रदेश पुलिस का, लखनऊ के उत्तर एवं पूर्वोत्तर रेलवे मंडलों का, आरडीएसओ का, निर्णायक मंडल का, जिन्होंने हमारी हर संभव सहायता की। साथ ही मैं आभारी हूँ विभिन्न पुलिस संगठनों से आए हुए प्रतिभागियों का, जिन्होंने खेल भावना एवं सभी नियमों का पालन करते हुए प्रतियोगिता में भाग लिया और उत्कृष्ट प्रदर्शन किया। अंत में मैं आभारी हूँ आयोजक मंडल के सभी सदस्यों का, जिन्होंने प्रत्यक्ष या परोक्ष रूप से इस आयोजन में अपना महत्वपूर्ण योगदान दिया। आप सभी को बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद। इसी के साथ ये आयोजन अब संपन्न होता है। माननीय मुख्यमंत्री महोदय के प्रति आभार और प्रणाम समर्पित करते हुए तालियों के साथ उन्हें विदा दें। माननीय मुख्यमंत्री महोदय का व्यक्तित्व ही ऐसा है जो हमें अनुशासन के साथ कानून का पालन करते हुए राष्ट्र के प्रति श्रेष्ठतम कार्य करने की प्रेरणा देता है। सभी से अनुरोध है कि व्यवस्था को बनाए रखें माननीय मुख्यमंत्री महोदय के प्रस्थान तक। इसी के साथ अर्चना सतीश को आज्ञा दीजिए। नमस्कार, जय हिंद। सभी टीम मेंबर अभी कुछ ही देर में सभी प्रतियोगी बलों के सदस्यों द्वारा सायोनारा मार्च होगा। यह एक विदाई का समय है जहां पे सारे प्रतियोगी इस एआईपीडीएम से विदा लेंगे और इस ग्राउंड में सायोनारा मार्च करते हुए किले के पीछे से प्रस्थान करेंगे। सभी टीम अपने अपने स्थान पर एकत्रित हो जाए। मैं सभी टीम मेंबर से अनुरोध करूंगा कि श्वानों को संभाल के उनका मार्च करें। जोशपूर्ण वातावरण में सायोनारा मार्च का प्रारंभ हो चुका है। पीछे आरपीएफ बैंड सायोनारा की धुन बजाते हुए वातावरण निर्मित कर रहा है, जो सारे प्रतियोगियों के बीच में जोश और उल्लास आप देख सकते हैं कि सारे प्रतियोगी हाथ हिलाते हुए सबकी विदा ले रहे हैं। मैं सभी से अनुरोध करूंगा कि जोरदार तालियों के साथ इन सभी प्रतियोगी को विदा दी जाए और उनके भविष्य के लिए उनको बेस्ट ऑफ लक दीजिए। थैंक यू वेरी मच for participating in this grand
making this event successful and wonderful. जोश के साथ विदा लेते हुए सारे प्रतियोगी टीम के सदस्य जोरदार तालियों के साथ सबका स्वागत कीजिए। हेलो, अभी आप फोटोग्राफी कर सकते हैं। माननीय मुख्यमंत्री का प्रस्थान हो चुका है। फोटोग्राफी करते वक्त प्लीज डेकोरम मेंटेन कीजिए। डिसिप्लिन और डेकोरम प्लीज फोटोग्राफी और वीडियोग्राफी के समय मेंटेन कीजिए। सभी से अनुरोध है। आप देख रहे हैं मंच के पास तेलंगाना पुलिस की टीम जोश और उल्लास के साथ अपने विजय का प्रदर्शन करते हुए यह अभूतपूर्व संजोग है कि चार मीनार की ट्रॉफी तेलंगाना पुलिस को मिली है। शायद जब ट्रॉफी डिजाइन हुआ होगी बीएसएफ डॉग टीम स्टेज पर। एनटीसीडी डॉग स्क्वाड। मैं सभी को धन्यवाद देते हुए आज के कार्यक्रम से विदा लेता हूं। जय हिंद। उधर जाना है क्या? श्री प्रमोद परशुराम गाडेकर, असिस्टेंट सब इंस्पेक्टर महाराष्ट्र पुलिस,